सत्ता का दूसरा कार्यकाल। और सवाल अब भी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक सिर्फ द लाइव टीवी पर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक, मैं अभिसार शर्मा। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह का ये मुस्कुराता हुआ चेहरा देखिए और इसमें भारतीय जनता पार्टी ये ऐलान कर रही है कि आज यानी कि 22 अप्रैल को अमित शाह की 3 रैलीज हैं। ये मुस्कुराता हुआ चेहरा आपके चेहरे पर एक बहुत ही करारा तमाचा है। यह बता रहा है कि इस वक्त जब देश में पिछले 24 घंटों में 3 लाख से ज्यादा कोरोना केसेस आधिकारिक तौर पर हैं और 2000 से ज्यादा मौतें हुई हैं, उस वक्त देश के गृह मंत्री चुनावी रैलीज कर रहे हैं। यह मुस्कुराता हुआ चेहरा आपको दिखा रहे हैं, यह आपके चेहरे पर तमाचा है और कुछ नहीं है दोस्तों, इसके अलावा कुछ नहीं है। अफसोस की बात यह है दोस्तों कि देश के गृह मंत्री इस बात से भी पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं, इस बात को भी कि इस देश में चुनावों की वजह से कोरोना वायरस बढ़ रहा है। जब उनसे सवाल पूछा गया था कि बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, तो उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया था कि चुनावी रैलीज की वजह से जो है वायरस नहीं बढ़ रहा है। मैं अमित जी को एक खबर दिखाना चाहता हूं जिसकी चर्चा मैंने कल भी की थी। आपके स्क्रीन पर दोस्तों यह आज तक की खबर है। यह देखिए, यह खबर यह बता रही है कि जब से वहां चुनावी रैली शुरू हुई है, बंगाल के अंदर कोरोना का एक बहुत ही खतरनाक प्रकार सामने उभर कर आया है। खबर क्या है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। बंगाल में आए सबसे अधिक मामले। नई दिल्ली में CSIR IGIB के रिसर्चर विनोद सकारिया ने अपने ट्विटर अकाउंट पर जानकारी दी है कि E484 के एक खतरनाक वेरिएंट है जो कि किसी तरह की प्लाज्मा थेरेपी को भी चकमा दे सकता है। इस नए वेरिएंट के कारण अब बंगाल को लेकर चिंता बढ़ने लगी है, क्योंकि इस जगह भी चुनाव चल रहे हैं जिनके नतीजे 2 मई को आने हैं। सीधे तौर पर इस वेरिएंट का जो है नाता वहां के चुनावों से। और आप जानते हैं सबसे अजीबोगरीब बात है कि जब भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े किए जाते हैं कि आप लोग वहां चुनावी रैलीज क्यों कर रहे हैं, तो इस बात को लेकर इनके समर्थक ये कहते हैं कि आप राहुल गांधी या ममता बनर्जी पर सवाल क्यों नहीं उठाते। ममता बनर्जी या राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं। अमित शाह इस देश के दूसरे सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं। प्रधानमंत्री की आने वाले 24 घंटों 48 घंटों में और चुनावी रैलीज है पश्चिम बंगाल के अंदर। आप मेरे प्रधानमंत्री को इतना कम करके क्यों आंक रहे हैं? उनके हाथ में ताकत है। और क्या आप बराबरी कर सकते हैं देश के सबसे लोकप्रिय नेता यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें आप में से कई लोग खुदा मानते हैं, उनकी क्या आप बराबरी ममता बनर्जी और राहुल गांधी से करेंगे? खैर, राहुल गांधी ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि मैं अब चुनावी रैलीज नहीं करूंगा। ममता बनर्जी भी लगातार यह कह रही हैं कि एक दिन में वोटिंग जो है वो करा दी जाए, 3 चरणों के चुनाव कराने की जरूरत नहीं है। ममता बनर्जी भी कह चुकी है। मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं, मुझे बताइए, प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से या अमित शाह ने अपनी तरफ से इस बात को कहां स्वीकारा है कि इन चुनावी रैलीज पर किसी तरह की पाबंदी, किसी तरह का अंकुश होना चाहिए? राहुल गांधी और ममता बनर्जी के दबाव के बाद आपने यह तो ऐलान कर दिया कि अब हर चुनावी रैली में 500 की भीड़ होगी, मगर क्या यह पहल आपकी तरफ से नहीं होनी चाहिए थी? तो क्या मैं ये मानूं कि मुझे अपने प्रधानमंत्री से अब कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए? आपके स्क्रीन पर यह है ममता बनर्जी, आज भी उन्होंने चुनावी रैलीज की। वो कह रही हैं कि बंगाल की जनता को इन 2 लोगों से बचाना है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह। ममता जी, आपको एक बड़ा किरदार दिखाना पड़ेगा। अगर अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बंगाल की जनता की कोई परवाह नहीं है, अगर वो किसी भी कीमत पर चुनाव जीतना चाहते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको किसने रोका है बड़ा दिल दिखाने से? आप क्यों चुनावी रैलीज कर रही हैं जहां इस तरह की भीड़ दिखाई दे रही है? क्या इस भीड़ से कोरोना नहीं फैलेगा? बताइए दोस्तों। मैं जानता हूं आप लोगों में से कई लोग कहते हैं कि आप बीजेपी की क्यों आलोचना करते हैं। मैं आपको बताता हूं क्यों करता हूं। क्योंकि आपके हाथ में सत्ता है, आपके हाथ में ताकत है। मैं आपको बताता हूं मैं क्यों करता हूं। मैं आपको 2 बड़ी खबर बताने चाहता हूं।
कल दोस्तों जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की आलोचना होनी शुरू हुई तो अचानक प्रधानमंत्री कार्यालय के कुछ रहस्यमय लोगों ने न्यूज चैनल्स में कुछ जानकारी जो है वो साझा करनी शुरू कर दी। और वो जानकारी क्या थी आपकी स्क्रीन पर। द गांधी फैमिली स्प्रेड्स लाइज ऑन स्पॉन्सरिंग ट्रैवल ऑफ माइग्रेंट्स। The Gandhi family's loyalists kept spreading misinformation on vaccines and no one knows whether they took vaccine. The Gandhi family keeps spreading panic on availability of oxygen. मतलब क्या है? ये जो मैंने 3 चीजें आपको बताई, इसी तरह के फॉरवर्ड्स तमाम न्यूज चैनल्स के संपादकों को गए, इसी तरह के संदेश गए जिसमें कहा गया कि विपक्ष को टारगेट करो, गांधी परिवार को टारगेट करो, क्योंकि सरकार से सवाल पूछने की तो इनकी हिम्मत नहीं। और उसका नतीजा यह हुआ, कल शाम किस तरह के डिबेट्स हुए आपके स्क्रीन पर दोस्तों। ये देखिए जी न्यूज। अब सांस पर सियासत, इसमें तस्वीर किसकी है? अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। वो दिल्ली जो बेहाल हो रही है, वो दिल्ली जो हरियाणा से भीख मांग रही है, उसको आप कह रहे हैं सांस पर सियासत। आगे देखिए दोस्तों, जी न्यूज। कहीं लापता कहीं लीक, लापरवाही से टूटी लाइफलाइन। आगे देखिए, ताल ठोक के उखड़ती सांसों पर सियासत कब तक? संकट काल, विपक्ष की सियासी चाल। यहां पर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की तस्वीर है। यह तो जी न्यूज हुआ दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं और चैनल्स इस पर क्या कर रहे हैं। आपके स्क्रीन पर एबीपी न्यूज। इंडिया चाहता है टूटती सांसों पर सियासत भारी, आपदा में अवसर तलाशती राजनीति। यहां पर भी विपक्ष को दोष मरना। यहां देखिए, कोरोना के नाम पर सियासत जिंदाबाद। ठीक है, प्रधानमंत्री की शक्ल दिखा दी है जैसे कि वो मसीहा है और बाकी सब खलनायक। आगे देखिए दोस्तों, टीवी भारतवर्ष। क्या नेता अब ऑक्सीजन पर सियासत कर रहे हैं? आगे और देखिए, इंडिया टीवी हिंदी। देश में ऑक्सीजन पर सियासत जारी है, लेकिन इन मौतों पर किसकी जिम्मेदारी है? यानी कि आप देखिए, सरकार से सवाल करने की बजाय, यह सवाल करने की बजाय कि आप पिछले 1 साल से क्या कर रहे थे, आपने प्लानिंग क्यों नहीं की, यहां पर पूरा जो इनकी ऊर्जा है वो विपक्ष पर है। तो पहली बात तो मैंने आपको यह बता दी कि कल रहस्यमय तरीके से प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से यह संदेश जारी कर दिया गया कि आप जो है विपक्ष को टारगेट करें। उसके बाद दोस्तों आज क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं। आपके स्क्रीन पर यह आदमी है जो बीजेपी के घटिया, गालीबाज और वाहियात ट्रोल्स का माफ कीजिएगा, मुखिया है। नाम है इसका अमित मालवीय। और इसी तरह के संदेश अब तमाम न्यूज चैनल्स में जा रहे हैं। मुद्दा क्या है, ये क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर? States reeling under the second COVID wave were forewarned by the center as early as January 21 and followed up with several advisories later. Congress plus ruled states did nothing. यह आदमी क्या बता रहा है अमित मालवीय? ये बता रहा है कि जनवरी से ही लगातार राज्यों को चेतावनी दी जा रही थी कि कोरोना की एक दूसरी लहर आने वाली है और इसकी आप तैयारी कीजिए, मगर इन्होंने कुछ किया नहीं। यानी कि अब ठीकरा किस पे फोड़ा जा रहा है? पहले विपक्ष और अब यहां कांग्रेस पर, और इस तरह के संदेश देकर। मगर आज मैं इस आदमी से पूछना चाहता हूं, इस गुर्गों के शहंशाह से मैं आज पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, मुझे एक बात बताइए, अगर आपने विपक्ष को चेतावनी दी थी तो खुद भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी बड़ी रैलीज क्यों कर रही थी? और कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बाकायदा प्रमाण दिया चुनावी रैलीज और बंगाल के अंदर जो कोरोना वायरस का एक खतरनाक प्रकार आया है उसके बीच जो लिंक है वो मैं आपको बता चुका हूं। तो सबसे पहली बात, आप चुनावी रैलीज क्यों कर रहे थे? दूसरी बात, प्रधानमंत्री ने अपनी रैलीज में कई बार कहा था देखिए कितनी बड़ी भीड़ है मित्रों, भाइयों और बहनों। तो प्रधानमंत्री इस बात की बात क्यों करते थे हमेशा, बताइए? तीसरी और बड़ी बात, जब सबको पता था कि किस तरह से हालात बिगड़ रहे हैं, तो कुंभ मेले पर आपकी नींद इतनी देर से क्यों जागी? सबसे पहले तीरथ रावत के गैर जिम्मेदाराना बयान क्यों आए जिसमें उन्होंने शुरू में यह तक कह दिया था कि हम जो कोरोना टेस्ट है, नेगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट, उसकी भी जरूरत नहीं है। बाद में उससे उन्होंने पलटी खाई, ये अलग मुद्दा है। कुंभ इन लोगों को सुपर स्प्रेडर नहीं लगा। सबसे बड़ी बात, और इस पर आपको गौर करना पड़ेगा, ऑक्सीजन पर, वैक्सीन पर, काफी हद तक दवाइयों पर, सब पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है। राज्य सरकार को आपने भिखारी बना दिया है। एक राज्य जो है वो भीख मांग रहा है ऑक्सीजन की,
और अब आपके सामने ये देखिए बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला क्या कह रहा है। फैसला जो एक करारा तमाचा है केंद्र सरकार के मुंह पर। सेंटर्स ऑर्डर रिड्यूसिंग ऑक्सीजन सप्लाई हिट महाराष्ट्र एज अ बोल्ट फ्रॉम ब्लू। बॉम्बे हाई कोर्ट डायरेक्ट्स रेस्टोरेशन ऑफ अर्लियर क्वांटिटी। क्या कह रहा है बॉम्बे हाई कोर्ट कि महाराष्ट्र को मिल रही थी ऑक्सीजन, उसमें कटौती केंद्र सरकार ने की, जिसका असर महाराष्ट्र सरकार पर पड़ा। यह कोई और नहीं कह रहा है, बॉम्बे हाई कोर्ट कह रहा है। तो मैं जो आपसे कह रहा हूं, ऑक्सीजन की सप्लाई आपके हाथ में, वैक्सीन्स किसे कैसे दी जानी है आपके हाथ में। आखिरी मौके पर पहले आप 2 वैक्सीन्स ले रहे थे, आखिरी मौके पर आपने क्या किया, जो बाकी 4 या 5 अंतर्राष्ट्रीय तौर पर वैक्सीन्स मिल रही थी, आपने 11 अप्रैल को उसकी अनुमति दे दी, आखिरी मौके पर जाकर। तो जो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, सारी चीज तो आपके हाथ में थी। तो अमित मालवीय जैसे लोग आखिर क्यों विपक्ष पर इसका ठीकरा फोड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह की गलती एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं। गुजरात में जो आंकड़ा मृतकों का दिया जा रहा है दोस्तों, जो आधिकारिक तौर पर रिलीज किया जा रहा है, आप स्थानीय अखबार देखिए, स्थानीय एजेंसीज देखिए, जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है, मृतकों की तादाद उससे 10 गुना ज्यादा है। यानी कि अगर 200 का आंकड़ा है तो मान के चलिए 2000 लोग मारे गए होंगे। और सबसे बड़ी बात, आपकी स्क्रीन पर यह है उत्तर प्रदेश का फरमान। फरमान क्या है, इस पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अब ऑक्सीजन हर किसी को नहीं मिलेगी, व्यक्तिगत तौर पर ऑक्सीजन नहीं दी जाएगी, सिर्फ असामान्य हालात में किसी को दी जाएगी। यानी कि अब तक क्या हो रहा था कि आपको और मुझे कोई दिक्कत है और हम लोग जाकर ऑक्सीजन टैंक जो है ले सकते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई ले सकते हैं। अब इस पर रोक लगा दी है योगी आदित्यनाथ ने। क्यों रोक लगाई होगी मैं आपको बताता हूं। क्योंकि आप सब जानते हैं योगी आदित्यनाथ जी के तेवर, एएनआई के सामने आप उनके तेवर देख चुके हैं, जहां खुलेआम कैमरे के सामने उन्होंने एएनआई के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया था, याद है कि या भूल गए आप? क्या करते अच्छे करने का। उन्होंने पक्का एक बैठक बुलाई होगी अपने तमाम ब्यूरोक्रेट्स की, और इस बैठक में उन्होंने लताड़ लगाई होगी कि क्या हो रहा है, देखिए लखनऊ बर्बाद हो रहा है, बनारस बर्बाद हो रहा है, हालात हर जगह बद से बदतर हो रहे हैं। सबको फटकार लगाई होगी, बिल्कुल योगी आदित्यनाथ स्टाइल में। और फिर किसी नौकरशाह ने डर के कहा होगा कि योगी जी, हो क्या रहा है कि कोई कहीं से भी ऑक्सीजन जो है वो उठाकर ले जा रहा है, इस वजह से तकलीफ हो रही है। दोस्तों, इसी के चलते मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि योगी सरकार ने यह ऑर्डर जारी कर दिया, जबकि वहां की जनता को इतनी तकलीफ है कि आपको अंदाजा नहीं। कोई मजाक के लिए थोड़ा ना वो ऑक्सीजन उठाकर ले जा रहा है। और अब मैं आपको दिखाता हूं, ये तस्वीर देखिए दोस्तों। मैं इनकी रोती हुई आवाज सुनाने की मेरी हिम्मत नहीं है। 2 लड़कियां अपने बाप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए दोस्तों, जद्दोजहद कर रहे हैं किसी तरह से हमारे पिता बच जाएं। ये लखनऊ की तस्वीर है। अब सुनिए इस लड़के की आवाज, उसकी बेबसी सुनिए। अंदर वो लड़कियां जो हैं अपने पिता को बचाने की कोशिश कर रहे हैं उस एम्बुलेंस के अंदर, और वो किस तरह से अपनी बात रख रहा है, सुनिए। इसका एस्टिमेट 20% है, 1% नहीं लिया जा रहा है। SpO2 इसका बहुत लो है, वेंटिलेटर पेशेंट जा रहा है, यहाँ बोल रहे ऑक्सीजन नहीं है। फिर क्यों यहाँ के कमाल से क्यों यहाँ पे करते हैं? मत भेजे ना, क्या जान दे दे, फुल ऑक्सीजन की चल रही है पूरी। अब देखिए इस लड़के के पास, ये लखनऊ की एक और मैं आपको आवाज सुनाना चाहता हूं। ये जो लड़का है वो कह रहा है कि मेरे पास तो तमाम कागजात हैं, मगर बावजूद इसके मुझे बुनियादी सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। इसकी आवाज, इसकी रुदाली सुनिए। अगर इसकी रुदाली आपको नहीं हिला सके तो मैं नहीं जानता हूं दोस्तों आपको क्या चीज हिला सकती है। सुनिए इसकी आवाज। हम सुबह से यहाँ 3 घंटे खड़े ना, धूप में, तपती धूप में पेशेंट को लेके खड़े हुए, तब ये रेफरल लेटर हमको मिला है। इतने दूर के हॉस्पिटल गए, उसने लिख के दे दिया नो बेड अवेलेबल, नो मेडिसिन, नो ऑक्सीजन। कह रहे जहां से लाना हो लाओ, और इतनी बदतमीजी से ट्रीट कर रहा है। कह रहे हमारे पास कुछ नहीं है, तो आप पेशेंट को यहाँ लाके खड़ा कर दो, बेड पे पड़ा रहेगा, मरेगा जिएगा हमें नहीं पता। ये लिखा है एडवांस न्यूरो जनरल हॉस्पिटल अर्जुनगंज। अच्छा, वहाँ पे कह रहे हैं बेड अवेलेबल नहीं, कुछ नहीं है, लिख के दिया, इसलिए इसका ठप्पा लगवा के लाए हैं कि उन्होंने कहा कि प्रूफ होना चाहिए कि तुम कहो, पहले लिख के नहीं दे रहा था वो। यहाँ पे आप आए हैं, यहाँ क्या? अब यहाँ पे कोई नहीं सुन रहा है हमारी, कुछ नहीं है। दोस्तों, मैंने सोशल मीडिया में न्यूज चैनल्स के कई संपादकों को, कई एंकर्स को जो है
रुदाली करते देखा कि इतनी बुरे हालात हो गए हैं उत्तर प्रदेश में, इतने बुरे हालात हो गए हैं देश में। इनके आंसू के एक भी कतरे पर विश्वास मत कीजिएगा। मैं आपको बताता हूं क्यों, क्योंकि जब इन्हें सरकार से सवाल करना चाहिए था, ये क्या कर रहे थे, मैं आपको बताता हूं आपके स्क्रीन पर एक एक करके। ये देखिए, मोदी मंत्र से कोरोना को हराना मुमकिन है, महामारी से जंग देश को मोदी मंत्र, मास्टर स्ट्रोक मोदी का मिशन वैक्सीन, मेरी काशी होगी जापान। काशी की क्या हालत है आप जानते हैं। वैक्सीन पर भारी सियासी महामारी, मोदी मंत्र से हारेगा कोरोना, मोदी मंत्र से मिटेगा कोरोना। वो सिकंदर ही कहलाता है कोरोना से लड़ना जिसको आता है। और मोदी जी की तस्वीर, वैक्सीन गुरु। आगे देखिए दोस्तों, कोरोना जमात की कुंडली, वैक्सीन पर भारी सियासत महामारी, मोदी का आंदोलन जीवी अटैक, जमात की जहालत से कोरोना भारत में फैला, दुनिया में नंबर 1 प्रधानमंत्री मोदी, कोरोना से जंग 2021 के लिए प्रधानमंत्री मोदी का नया मंत्र। जिस वक्त इन्हें इस सरकार से सवाल करना चाहिए था, ये लोग ये कर रहे थे। मुझे बताइए ना, अगर ये तमाम बातें सही होती तो क्या आप इतनी बड़ी त्रासदी से गुजर रहे होते? क्या आप ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे होते? क्या आप अस्पताल के उस एक बिस्तर में जगह के लिए रोते बिलख रहे होते, जिसकी ढेरों तस्वीरें इस वक्त हमारे सामने? मुझे रुदाली की वो तस्वीरें दिखाने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। आपके आसपास वो हो रहा होगा। इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं दोस्तों, मैं एम्बुलेंस की आवाज सुन सकता हूं, सायरन की आवाज सुन सकता हूं। मैं आज उस भारत में जी रहा हूं। इन पालतू गोदी मीडिया एंकर्स की रुताली पर, इनके एक भी आंसू के कतरे पर विश्वास मत कीजिएगा। मगर हां, मैं ये समझता हूं कि आज उनके अपने परिवार, उनके अपने रिश्तेदार भी सफर कर रहे हैं, वो भी यातना झेल रहे हैं, और मेरी पूरी सांत्वना उनके साथ है। मैं अपने तौर पर जितनी मदद कर सकता हूं दोस्तों कर रहा हूं, मगर मैं बेबस हूं। और चूंकि मैं कोशिश कर रहा हूं उनकी मदद करने की, मुझे अपनी बेबसी का एहसास हो रहा है। इसलिए मेरी आप सबसे अपील कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर मत निकलिए, खुद को एक्सपोज मत कीजिए, क्योंकि आप एक आत्मनिर्भर भारत में जी रहे हैं। आपका सहारा सिर्फ आप हैं, यह सरकार नहीं है, याद रखिएगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।